तो ड्रामा के पिछले पार्ट में हमने देखा कि जहाँ पर मिन यू थक कर फ्लोर पर सो जाती है। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से उसके सर में दर्द है और कोई आदमी वहाँ पर खड़ा होकर पोरिज बना रहा होता है। मिन यू उस लड़की की तरफ देखती है और फिर उसे अपना ड्रीम समझकर वापस मुड़ जाती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक ब्लर सा विजन आता है, लेकिन वो फिर इसे अपना ड्रीम समझकर एक साइड पर मुड़ जाती है। मगर कुछ ही देर बाद वो दोबारा शॉक होकर पलटती है तो उसे अब वो लड़का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है। इसी दौरान वो बहुत ज़ोर से चीखती है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं मिन यू की अपनी लैंड लेडी के साथ, जहाँ पर वो उसे अभी होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। मगर लैंड लेडी उससे कहती है, तो अच्छा, तुम्हारे कहने के मुताबिक एक ब्लर सा विजन था जिसने पोरिज भी तुम्हारे लिए बनाया और वो बनाने के बाद उसको खा के चला गया। मिन यू की लैंड लेडी उसको रात को अपनी ड्रंक हालत वाली वीडियो दिखाती है जिसमें वो बहुत अजीब हरकतें करती हुई नज़र आ रही थी। इसके बाद लैंड लेडी उसको कहती है, तुम अब पीना थोड़ा कम कर दो और अपने घर को साफ करो, ये सब तुम्हारा वहम है। इसके बाद लैंड लेडी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है मिन यू उस पोस्टर की तरफ बहुत शौक होकर देख रही होती है। वो कहती है कि क्या ये सच में मेरे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। वो फिर कहती है कि अगर ये इमेजिनेशन है तो ये पोरिज किसने बनाया, मैंने तो ये नहीं बनाया। इसके बाद उसको फिर से उसी लड़के का विजन आता है, लेकिन अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर वो फ्लोर पे बहुत ज़्यादा बीड्स रखकर अपने हाथ में एक पैड लेकर बैठी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर गुजरने के बाद वो बैठी बैठी नींद में झूम रही होती है क्योंकि वो बहुत इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उस पोस्टर की तरफ कि जैसे ही उस पोस्टर के बारे में बताया जाता है वहाँ से एक लाइट ग्लो करती है। वो पोस्टर बॉय निकल के बाहर आ जाता है। वो आते ही फ्लोर पर पड़े हुए बीड्स को अपने पाँव से पीछे करता है और मिन यू की तरफ देखते हुए कहता है, ये बैठे बैठे सोने में बहुत अच्छी है। इसके बाद वो उसके हाथ से बैट लेकर साइड पे करता है, जिसके साइड पे होते ही मिन यू की नींद टूट जाती है और वो बहुत डरते हुए बेड पे कूद जाती है। वो फिर उस लड़के की तरफ देख के कहती है, कौन हो तुम? तो वो कहता है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो ये बताती है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। इतने में वो लड़का खड़े होकर कहता है, तो ये तुम्हारा घर है। इतने में मिन यू उसको गौर से देखती है और कहती है, तुम एस्ट्रो के चा योनबू हो? वो लड़का कुछ नहीं कहता और आगे एक चेयर पे पास ही बैठ जाता है। तो मिन यू कहती है, हाँ तुम सच में चा योनबू ही हो, तुम सच में वही हो, ये कितना कूल है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पे वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो बड़ी शौक होकर पोस्टर को देखती है कि ये पोस्टर पर से अभी उसकी पिक्चर कहाँ गई, लेकिन इतने में ही वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर थे आए? तो वो उसको इशारे से बताता है, मुझे नहीं पता। फिर इस बात पे मिन यू बहुत तेज़ी से चलाती है और पूरे के पूरे नेबरहुड में भागने लगती है। उसकी इन तमाम क्रीपी हरकतों को यॉन वू छत से खड़ा होकर देख रहा था। उसकी इस सिलीनेस पे वो छत पे खड़ा खड़ा बहुत क्यूट तरीके से मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होते हैं फिर मिन यू के वर्किंग प्लेस पे, जहाँ पर उसका ओनर उसको देख रहा था, मगर वो तो यानवू को देखकर उल्टी उल्टी हरकतें कर रही थी। यहीं पर हमें बताया जाता है कि वो कल रात वाला कपल भी इस कैफ़े में मौजूद हैं। मिन यू को उसका ओनर देख कर कहता है, तुम उस कपल की तरफ देखना बंद करो, तुम्हें नहीं लगता यह ऑकवर्ड है? लेकिन मिन यू कहती है, आप ज़रा देखिए तो वो सही। इसी पे हमें दिखाया जाता है कि कल रात वाला कपल बहुत सिली हरकतें कर रहा होता है और यॉन वू उनको देखकर शरारत से उनका खाना उस लड़की पे गिरा देता है, जिस पे वो लड़की बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाती है और कहती है, हमारी दोस्ती ख़त्म। इतने में वो लड़का उस लड़की के पीछे भागता है और यॉन वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से स्माइल करता हुआ नज़र आता है। सभी बैक साइड पे खड़े होकर उस कपल को देख रहे थे, जबकि मिन यू तो सिर्फ यॉन वो को ही देख रही थी कि उसने अभी क्या किया। लेकिन उस कपल के जाते ही वो यॉन वू वहाँ पे पड़ी हुई डिशेस चेक करता है और बहुत ही क्यूट तरीके से उन डिलीशियस डिशेस को टेस्ट करता है। मिन यू अभी भी यॉन वू की तरफ ही देख रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर कैंग की एंट्री हो जाती है। मिन यू अपना मुंह फ़ौरन से छुपा लेती है क्योंकि वो कहती है, इस यॉन वू की वजह से मैं सुबह शॉवर भी नहीं ले सकी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैंग बुक पढ़ते पढ़ते बोलता है, क्या मुझे इसके साथ कुछ और साइड डिशेस मिलेंगी? तो इतने पे मिन यू और उसकी कोलीग एकदम से कहती है, हाँ क्यों नहीं,
जैसे ही साइड डिशेस आती हैं तो दोनों भागते हुए आती हैं, लेकिन इस बार मिनयू जीत जाती है। इतने पे उसकी कोलीग थोड़ी ऑफेंडेड हो जाती है। फिर जब मिनयू उन डिशेस को लेके जाती है तो वो योनवू से टकरा जाती है। योनवू उनमें से एक डिश उठा के खाता है। इतने में मिनयू कहती है छोड़ो मुझे, इस डिश को छोड़ो, और ऐसे करते ही वो डिशेस जाकर गैंग के ऊपर गिर जाती हैं। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक जहाँ पर बहुत शॉक होता है, वहीं पर मिनयू की कुलीग और योनवू हंस रहे होते हैं और मिनयू शॉक थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं मिनयू के घर पर, जहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में ही थी, लेकिन योनवू उसके लिए खाना बना रहा था। वो खाना बनाते बनाते साथ साथ मिनयू को भी देख रहा था। जैसे ही उसने अपना खाना बनाकर फिनिश किया तो वो मुड़ा, लेकिन मिनयू उस पोस्टर के साथ एक कैंची लेकर खड़ी थी। योनवू बहुत ही क्यूट तरीके से कहता है, तुम पुरसकून हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी, मैं तुम्हें काटने जा रही हूँ। तो वो कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें उस लड़के को हासिल करने में मदद दूँगा। लेकिन उसने कहा कि कैसे, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो उसने कहा कि तुम उस आदमी से एडवाइस देने जा रही हो जिसके इंस्टाग्राम पे 28.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो अपनी हर पोस्ट पर 30,000 लाइक्स लेता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ? और हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर टीच करूँगा कि कैसे एक लड़के को डील किया जाता है। यहीं पर हमारी इस एपिसोड का एंड है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप ट्यून रहिए और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगी। फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड हो गया है और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अब थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन दैट, टेक केयर।